हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है मंगलम। उस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इसके बाद बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये चैप्टर को समझ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आएगा। मतलब आप समझ रहे होगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी मज़ा आएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये श्लोक हमारे लिए संस्कृत आप देखोगे कि सबसे अच्छे और सबसे पुराने लैंग्वेज में से आता है, तो ये हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग इंग्लिश सीखने पे ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि जो संस्कृत है वो मतलब वो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ भाषा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इसमें देखोगे कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है जब वो पढ़ रहे होते हैं। जैसे अभी 8-7 में आप लोग हो ना, ऐसे में तो उतने अच्छे से ना पढ़ने आता है ना बोलने आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमें इंग्लिश आता है। तो मैं कोशिश करूँगी, हालांकि मुझे भी उतना नहीं आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम पूरे सोसाइटी की ही बात करें तो हम लोग का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि संस्कृत पुराना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश सीखो। इंग्लिश क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लैंग्वेज है, बट ऐसा है नहीं। तो इसी टेंडेंसी को चेंज करने के लिए हम धीरे धीरे से संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमें समझ भी आने लगे और हम थोड़ा सा उसको पढ़ना भी सीख जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका फर्स्ट श्लोक है कि संगच्छध्वम संवध्वसम वो मानासी जानताम देवाभागम यथापूर्व सज्जानाना उपासते। ये श्लोक है। अब इसका हम अर्थ समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, और ये अर्थ मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ना आपको श्लोक देखो और उसको आप बोला जाता है कि आप इसका अर्थ बताओ, तो आपको पता होगा तभी तो लिख पाओगे ना। तो बहुत ही सिंपल सा है कि शिष्यो यानी जो भी संस्कृत लैंग्वेज है ये शिष्य को बताते थे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं बच्चों बोलती हूँ, बट पहले तो गुरु और शिष्य बोला जाता था, तो इसीलिए शिष्यों तुम सब साथ चलो, साथ बोलो, तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग अपने हिस्से यानी भाग का ही ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सब भी मिलजुल कर भोग्य वस्तु का उपभोग करो। देखो इसका मैसेज कितना सिंपल और कितना मतलब सही है। आप देखो कि इसमें बोला गया कि हम लोग जैसे अभी हम लोग क्या हो गए ना कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए। ये मेरा चीज़ है, ये मेरा है, ये जगह मेरी है, ये ज़मीन मेरा है, या घर मेरा है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, लोग देश के लिए मरते थे, अब हम लोग अपने लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग का सोच छोटा होते जा रहा है। तो ये यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अकेले अकेले नहीं बढ़ो, हम लोग क्या करो, साथ में चलो, ठीक है, साथ में बोलो। मतलब कि हम जो बोले सही। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलूँ। हमें राष्ट्र प्रेम करना चाहिए, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सब बोलो कि हाँ हमें राष्ट्र प्रेम करना चाहिए, हाँ हम भारत के लिए मरने के लिए तैयार है, हाँ हम ये काम करेंगे। तो मतलब साथ में आप लोगों में एक मत होना चाहिए, वो कहने का सेंस है। तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो, यानी सोचो कि अभी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम क्या कर लेंगे तो इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, हमें क्या क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, हमें कौन से सभ्यता को अपनाना चाहिए, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप देखोगे कि हमारे भारत की संस्कृति क्या थी, साड़ी पहनना, ठीक है, कुर्ता पजामा पहनना, नहीं कुर्ता पजामा भी नहीं, धोती कुर्ता पहनना। बट हम लोग ये सारे कल्चर को भूल रहे हैं, लेकिन अब देखोगे कि फिर से हम ये सब अपना रहे हैं। मतलब क्या कि हम लोग चिंतन करो कि क्या हम लोग को करना चाहिए। हम चंदन लगाने में क्या कहते हैं, शर्माते हैं, हाथ में जो रक्षा सूत्र होता है वो बांधने में शर्मा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये सोचो, ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ आप चंदन लगाओ तब आप चंदन लगाओ, तो ये सही बात नहीं है। लेकिन आपको खुद में सोचना चाहिए कि हाँ चंदन हमें लगाना चाहिए, हाँ भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करने चाहिए, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे बच्चे से प्यार करना चाहिए, दादी दादा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तो क्या है, इसमें सब कुछ है और सब लोग को मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ अपनाने की ज़रूरत है। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग अपने हिस्से का ही ग्रहण करते थे। आप देखते हो जो महान, देखो देवता का मतलब ये नहीं कि जो विष्णु है, जो शिव है, सिर्फ वही देवता है, श्री राम, ये सब तो देवता है ही। तो आप देखोगे कि उनका भी तो जन्म इंसान की तरह हुआ था, लेकिन वो देवता क्यों है, क्योंकि उन जैसे बहुत सारे लोगों को कहता है अरे भाई आप तो देवता है, देवता समान आदमी है। मतलब देवता का मतलब क्या होता है कि आप दिल के बहुत बड़े हो, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है, आप सबको एक बराबर देखते हो, आप अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा देखते हो। आप देखोगे कि राम जी वनवास पे चले गए, जबकि वो तो ये उनके पापा भी बोले थे कि नहीं राम तुम नहीं जाओ, तुम मना कर दो, वैसे भी वचन तो मैंने दिया था कैकई को, तो तुम मना कर दो, तुम नहीं जाओ वनवास पे। लेकिन फिर भी उनको तो पता था, वो तो भगवान थे ना, उनको पता था कि नहीं हम जाएंगे
तभी जो पत्थर है उससे अहिल्या आएगी, तभी जो सबड़ी वहाँ पे बेल लेकर बैठी है उसको उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, रावण का वध होगा। तो ये सारा एक पैटर्न था, तो इसीलिए वो गए वनवास पे। तो आप देखोगे कि उनको पता था कि हाँ हम सुख भी वहाँ पे भोग सकते हैं, वो राजा भी बन सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि दुख को अडॉप्ट किया है ना, कष्ट को अडॉप्ट किया 14 साल के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिखाना चाहते थे कि इंसान को कैसा होना चाहिए। दूसरी बात आप देखोगे कि उन्हीं के भाई भरत जी, जब हुआ कि राम जी चले जाएंगे तो भरत जी को शासन मिला, तो उनको तो राजा बन जाना चाहिए था, पर उन्होंने भी राजा का पद नहीं लिया और अपने जो उनके भाई थे उनका खड़ाव यानी चप्पल, पहले लकड़ी का चप्पल होता था जिसको हम खड़ाव कहते, तो वो उन्होंने सिंहासन पर रख दिया और बोला कि नहीं, अगर भैया नहीं है तो भैया का खड़ाव ही सिंहासन पर रहेगा, मैं सारा काम तो करूंगा लेकिन मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। तो ये देखोगे कि वो जानते थे कि नहीं, पहले क्या सिस्टम था कि जो भी संपत्ति का दूसरा उत्तराधिकारी होता है ना वो बड़ा भाई होता है। जैसे अगर आपके अब क्या होता है, बंटवारा होता है, जैसे आपके पापा है, आप 3 भाई हो, तो बंटवारा होगा ना तो डायरेक्ट तीनों भाई को पापा आपके जिंदे में दे देंगे कि हाँ ये लो 4 घर तुम्हारा, 5 कट्ठा तुम्हारा, 6 कट्ठा तुम्हारा, मतलब अपना बराबर बराबर बांट देंगे। लेकिन ये सही नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं था। पहले क्या होता था, जैसे पापा है, ठीक है, तो पापा के बाद अगर 3 भाई में जो सबसे बड़ा है ना वो फैमिली का हेड होगा, ठीक है, फिर वो शासन करेगा, वो शासन करेगा, फिर उसमें सबसे जो हेड रहेगा वो शासन करेगा। और ऐसा नहीं कि मान लो कि मेरा बच्चा अगर राजा है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, नहीं, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वही राजा बनेगा, और वो अच्छा इंसान है मतलब वो सिर्फ अपना भलाई तो देखेगा ही नहीं, वो सबका भला चाहेगा। तो ये वाला सिस्टम था। तो वही है कि तो हमें सिर्फ अपने हिस्से का लेना चाहिए, मन में कोई लालच नहीं कि हाँ भाई मेरा एक घर है, बगल वाले का भी थोड़ा ज़मीन मिल जाता कितना अच्छा रहता, अच्छा मेरे पास ये वाला आईफोन है, अगर मुझे ये वाला मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। मतलब कि लालच नहीं, ये नहीं कि अपना छोड़ के दूसरे का भी खा ले। जैसे घर में होता है ना कि हाँ मम्मी दूसरे वाले कटोरी में ज़्यादा मैगी रखी है, मुझे वो वाला मिल जाना चाहिए, ये अभी हम लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो अपने हिस्से का मिला है वही खाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि, और वही बात है कि इसी प्रकार हम लोग को मिलजुल कर जो भोग्य वस्तु है उसका उपभोग करना चाहिए। भोग्य वस्तु मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ भोजन किया जाए, जैसे उपभोग्य मतलब होता है कि यूज की वस्तु, जैसे अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हो, घर यूज कर रहे हो, ज़मीन यूज कर रहे हो, सोना चांदी खाना पीना, मतलब सारी वस्तु जो आप यूज कर रहे हो उसको हम लोग भोग्य की वस्तु कहते हैं, और उसका मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए। अब तो आप देखोगे कि समाज की तो खैर बात ही नहीं करो, अपने परिवार में लोग मिल बांट कर बराबरी हिस्सेदारी नहीं करते हैं। हाँ, जैसे आप देखोगे कि घर में कहते कोई चीज़ 3 है ना तो आदमी चाहेगा कि 2 हमें मिल जाए और 1 अगले को मिले, ऐसा हम लोग का माइंड है। बट पहले क्या होता था कि नहीं भाई, अगर आधा हम लेते हैं तो आधा तुम लो, ठीक है, तो वैसी वाली टेंडेंसी होती थी। तो ये श्लोक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड श्लोक की बात करते हैं कि सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य कहवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्वेषा वह। मतलब क्या है इसका अर्थ कि भगवान हम दोनों, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ये गुरु शिष्य की बात हो रही है। तो वही कि गुरु शिष्य को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे आराम आराम से बोलने लगूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो चला लो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली मेरा टंग ही है कि मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप या तो अपने इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो या फिर आराम से सुनो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है कि भगवान हम दोनों को एक साथ रक्षा करे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा रक्षा करे। अगर हम लोग अभी क्या कामना करते कि हाँ सिर्फ मेरा भला हो, मतलब अब नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वैसा नहीं। अगर मेरी भलाई हो रही है तो आपकी भी भलाई हो, यानी गुरु शिष्य मतलब जो भी बता रहे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी तो भलाई हो, साथ में आप सुन रहे हो इसलिए आपकी भी भलाई हो, और हम लोग की भगवान रक्षा करे। आखिर रक्षा करने वाले तो वही है, तो वो हम दोनों की रक्षा करे। हम दोनों एक साथ किसी चीज़ का उपभोग करें, मतलब कि जो चीज़ मेरे पास है, आज अगर मैं एक शानदार से घर में रह रही हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है, तो वो सब कुछ आपको भी मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मिले। हम दोनों समान रूप से पराक्रम यानी परिश्रम करें। हाँ, लेकिन अब ये नहीं, अब मान लो कि आप पढ़तर करोगे कि नहीं मिस आप अगर ये, जैसे होता है ना बच्चों को, नहीं मिस के पास ये ड्रेस है तो मुझे भी ये ड्रेस दिला दो, मिस के पास ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है तो मुझे भी दिला दो। तो ये भी ध्यान रखो कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी ही आपको भी करने पड़ेगी। यानी जिस
अगर आपको मेहनत के हिसाब से मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं अगर ऐसा होता तो सोचोगे कि चपरासी की भी सैलरी 50,000 होती, कलेक्टर की भी सैलरी 50,000 होती, लेकिन देखोगे कि कलेक्टर को क्या होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वही बात है कि अगर मैं बराबर परिश्रम करोगे तो फिर तुम भी कलेक्टर बन जाओ, बराबर एग्ज़ाम दो, बराबर निकालो, तुम भी कलेक्टर मैं भी कलेक्टर। लेकिन अगर तुम पढ़ाई में मेहनत कम करो तो तुम्हें पोस्ट तो नीचे मिलेगा ही। मतलब इसका क्या है कि बराबर से मेहनत करना सीखो, तो तभी हम दोनों को बराबर मिलेगा। और मैं ऐसी ही कामना करती हूँ या करता हूँ कि हम दोनों को बराबर मिले। अध्ययन कृत ज्ञान से हम दोनों को तेजस्विता का गुण आवे, मतलब कि क्योंकि आप भी पढ़ाई का काम कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई का काम कर रही हूँ, तो ये जो पढ़ाई का काम है इससे हम दोनों को क्या, हम दोनों का ज्ञान बढ़े, हम दोनों तेजस्वी हों, तेजस्वी यादव की तरह नहीं, हम सच में तेजस्वी हों। ठीक है, हम दोनों परस्पर एक दूसरे का विद्वेष ना करें। द्वेष आपको पता है ना, दुश्मनी नहीं करे। अब ये नहीं, अब मान लो कि चलो आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा अच्छा खासा चल रहा है इंस्टीट्यूट, अब आप मेरे से पढ़ो, फिर आप दूसरा कोचिंग खोलो, आप तेज हो आप दूसरा कोचिंग खोलो, कल को होके 10 साल बाद 20 साल बाद, तो अब ये नहीं कि मैं तुमसे जलने लगूँ कि अरे मेरा बच्चा है मेरे से पढ़ के क्लास खोले, ये वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे विद्वेष की या द्वेष की या जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। मतलब अगर आप वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं तो कामना करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में तरक्की करो, कलेक्टर बनो, प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, बहुत आप बड़े इंसान बन जाओ, ये तो मैं आपके लिए कामना करूँगी। तो वही बात है कि जितनी आप मेहनत करो उतना आपको भगवान दे, और हम दोनों साथ साथ में तरक्की करें, ऐसी हम कामना करते हैं भगवान के सामने। तो कितना अच्छा श्लोक का मीनिंग है ना, देख लो। अब ये क्या करना, आप क्या करोगे, इस श्लोक को लिख लोगे, ये सारे श्लोक को, और याद कर लोगे। ठीक है, वीडियो वापस से यहाँ पे रोक लो और लिख लो और याद कर लेना। एक ये श्लोक याद करोगे और दूसरा ये वाला श्लोक याद करोगे लिख के। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्दार्थ। ये जो सारे शब्दार्थ है ना, ये आप याद कर लेना। जैसे पहले देखो, संस्कृत को आप बोलोगे कि मैम मुझे तो आता ही नहीं संस्कृत, तो ये पढ़ोगे तभी आएगा। संगच्छध्वम मतलब क्या होता है, तुम लोग साथ चलो। संग मतलब साथ, देखते, गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति मतलब जाना, और ध्वम मतलब साथ में, मतलब तुम लोग साथ चलो। संवध्वम मतलब साथ में बात करो, साथ में बोलो, संवाद करो, वही होता है ना मीनिंग। दूसरी है वो मतलब क्या होता है, तुम्हारे, या वम भी हम इसके लिए वह भी यूज़ करते हैं, वह। फिर मानसी, मनासी मतलब क्या होता है, मन। ठीक है, उसके बाद है सज्जानताम यानी एक साथ चिंतन करें। सजानताम, संजानताम। देवा मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। मैंने अभी आपको बताया कि देव मतलब ये नहीं कि हाँ वो मतलब आकाश से ही आए होंगे, विष्णु ही होंगे, कृष्ण ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप श्रेष्ठ पुरुष हो, यानी आप अपने से पहले देश को रखते हो, अपने से पहले राष्ट्र को रखते हो, लोगों को रखते हो, ठीक है, दूसरे की भलाई चाहते हो, तो आप भी श्रेष्ठ पुरुष हो, आप भी देव के समान हो। ठीक है, देव तो नहीं हो जाओगे, देव के समान हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात है पूर्वे यानी प्राचीन काल के। उसके बाद है भागम यानी अपने प्राप्य अंश को, यानी जो आपका भाग है वही आपका हिस्सा, मतलब जो आपका हिस्सा है वही आपका हिस्सा। अब ये नहीं कि हाँ मुझे उसकी भी मिल जाए ज़मीन, बगल वाले का घर मिल जाए, उसका फ़ोन मिल जाए, ये सब नहीं। दूसरी बात है सज्जनाना। तो सज्जनाना मतलब होता है समान चित्त वाले। चित्त मतलब होता है सोच, या समान हृदय वाले, समान सोच वाले, समान मन वाले। ठीक है, समान मतलब एक जैसे। फिर सहसा मतलब साथ साथ। ठीक है, नौ मतलब होता है हम दोनों, यानी हम दोनों। फिर उपासते मतलब समीप रहते हैं, ग्रहण करते। कहते हैं ना कि हम ये चीज़ इस चीज़ को उपासते हैं, यानी इस चीज़ को ग्रहण करते, ये हमारा हो गया। हमने खाना खा लिया तो हमने उसको उपासते, हम खाने आम को उपासते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, भुनक्तु मतलब भोजन करे या भोगे। भोजन मतलब वही है, भोजन करे, अगर खाने वाली चीज़ होगी तभी ना भोजन करेंगे। अब मान लो कोई घर है तो घर थोड़ी खा जाएंगे, तो उसको भोगेंगे। कहा रहते हैं हाँ ये ज़मीन भोग रहे हैं या ये सुख भोग रहे हैं, तो वही बात है। फिर अधितम मतलब होता है ज्ञान, अधितम या फिर पढ़ा हुआ विषय, वही बात है ज्ञान। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगी, और ज्ञान ही नहीं है आपके पास तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा, वही बात हुई। फिर माँ मतलब होता है नहीं, ये मम्मी वाला माँ नहीं, क्योंकि माँ वाला माँ ऐसे होता है, इसमें आप देखोगे वो नहीं, सिर्फ माँ है तो माँ होगा। दूसरी बात है विद्वेषावहे मतलब द्वेष करे या विद्वेष करे। ठीक है,
फिर नाववतु यानी नौ प्लस अवतु इसको जुड़ेंगे तो नावतु बनेगा, लेकिन इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम दोनों की रक्षा करे, यानी भगवान क्या करे, आपके साथ साथ हमारी भी रक्षा करे। तो ये श्लोक भी आप एक बार अगर रोकना चाहते हो, सॉरी शब्दार्थ, तो यहाँ पे आप रोक सकते हो वीडियो और ये शब्दार्थ भी कंप्लीट कर लेना। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज से। आज का मतलब कि ये सारा आपको श्लोक लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और साथ में ये भी लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको ये याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूँगी। साथ ही मैं बता दूँ कि आपको इस चैनल पे क्लास 8 से लेके, हालांकि कुछ तो 4 से भी वीडियो है, तो 4 से भी हम कह सकते हैं, 4th से लेके मतलब 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12th ग्रेजुएशन, फिर उसके साथ आपको कुछ इंग्लिश की, कुछ अदर नॉलेज की, और मैं तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो करते रहती हूँ एक्स्ट्रा भी, वो भी डाल देती हूँ। नहीं तो आप मेरे दूसरे चैनल राग वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हालांकि वो अभी ही बना है, उस पर एक आधी सब्सक्राइबर है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या करो ना कि आप ये यहाँ पर कंप्लीट कर लो, और सॉल्यूशन आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं चैप्टर पढ़ा कर भी डाल दूँगी, तो आपको हेल्प होगा इससे। और जो भी आप चाहते हो ना कि हाँ इस टॉपिक पे भी वीडियो बनना चाहिए, तो वो आप कमेंट कर देना, क्योंकि आपको पता भी मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ, तो मैं ज़्यादा देर बैठ के भी वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ, इसीलिए मैं फेस कैम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फेस की वीडियो बना मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही हूँ। आपने देखा ही होगा शॉर्ट्स में मेरी अभी हालत क्या है। तो इसी के लिए आप क्या करोगे कि मैं इस तरीके से ऑफ स्क्रीन पढ़ाऊँगी, तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, आप बताओगे, मैं वीडियो लेकिन बना दूँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।